हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने तुम भी तो पुरुष ही हो ईश्वर स्मिता वाजपेयी जी की ये बुक है। इसका आपको रिव्यू के लिए मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। ये एक पोइट्री का संग्रह है जिसमें 60 से ऊपर कविताएं लिखी गई हैं और बहुत ही इमोशनल पोइट्री इसमें है, सामाजिक है और महिलाओं के ऊपर भी इसमें काफ़ी कुछ लिखा गया है और जिसका टाइटल है तुम भी तो पुरुष ही हो ईश्वर। बहुत ही पिन करने वाला टाइटल आप इसे कह सकते हैं। और फर्स्ट टाइम मैंने इनका ये टाइटल कोरा पर पढ़ा था इनकी बायो में, तब मुझे नहीं पता था कि ये इनकी कोई बुक है। उसके बाद मैंने इनकी बुक ली है और सच में बुक बहुत अच्छी है। अगर आप पोइट्री के शौकीन हैं, पढ़ना पसंद करते हैं तो आप ज़रूर पढ़िएगा। तो मैं आपको इसमें आज 2 पोइट्रीज में आपको पढ़ने वाली हूँ, एक तो धान और एक ये तुम भी तो पुरुष ही हो ईश्वर। पूरे नहीं पढ़ूंगी, आप इसको सुनने के बाद खुद तय कीजिए। अगर अच्छी है तो पूरी पढ़ने के लिए आपको बुक लेनी होगी। भर अंजुरी धान लिए पीले चावल से पूरे हुए चौक पर बैठी बेटी आंगन में, शुभ शगुन है आज। तो इसमें बताया गया है कि जब हल्दी का प्रोग्राम होता है लड़की का, उस समय शगुन के लिए लड़की को जिसकी शादी होने वाली होती है आंगन में उस पर चौके पे बिठाया जाता है। तो उस परिस्थिति को स्मिता जी ने बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया और उसमें उस लड़की की मनस्थिति को भी उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है। रखा है पास में उबटन हल्दी कजरोटा ना नन मलहोरी चेट भोजाई माई, जमा है सभी सुहागिने कुटुंब की, शुभ शगुन है आज। और आपको पता होगा इस फंक्शन में जो सुहागिनें होती हैं उन्हीं को शामिल होने दिया जाता है। धान हल्दी की गांठ और पीली साड़ी में पीली सी दिखती बेटी, बड़ी टच करने वाली लाइन है। बह रही है आंखों से धार, शगुन है आज। शुभ शगुन है उखाड़े जाने को जड़ों से, धान सी बेटी को रोपे जाने को दूसरे खेत में। आपको पता होगा कि धान को क्या करते हैं, हम एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगाते हैं। तो इसमें जो हमारी लेखिका है वो कहती हैं शुभ शगुन है उखाड़े जाने को जड़ों से, मतलब जड़ों से उखाड़े जाने का शुभ शगुन है। धान सी बेटी को रोपे जाने को दूसरे खेत में, मतलब उस बेटी के यहाँ से उखाड़ कर दूसरे खेत में रोपे जाने का शुभ शगुन है आज। जहाँ मिट्टी पानी हवा सब अलग होंगे, जहाँ मिट्टी पानी हवा सब अलग होंगे, अलग ही होगा रख रखाव भी, और उनका रख रखाव भी अलग ही होगा। फिर भी प्रकृति का नियम है यही, फिर भी प्रकृति का नियम है यही, धान में आएंगी बालियाँ दूसरे खेत में ही। और आपको भी पता है कि जो बाली होती है धान में वो दूसरे खेत में रोपे जाने के बाद ही आती हैं। तो ऐसे ही एक लड़की को धान का रूप हमें बताया गया है इसमें। प्रकृति सृष्टि सृजन के लिए, संतति वंश मान के लिए बैठी है आंगन में धान सी बेटी, शुभ शगुन है आज। तो इस पूरी कविता में एक तरह से इन्होंने, जो लेखिका है उन्होंने लड़की जो शगुन में आज अपने शगुन के लिए बैठी है उसकी मनस्थिति को दिखाने की कोशिश की है। वो पीली सी साड़ी में, पीली उसका रंग पीला पड़ा हुआ है, मतलब वो अपनी अलग ही जो दुनिया उसको मिलने वाली है उसके चिंताओं में परेशान है और खुश भी है शायद। तो और बाकी सब लोग सुहागिनें आसपास खड़ी हैं जो हल्दी के इस प्रोग्राम को करने वाली हैं। तो उस पर इन्होंने कविता लिखी है, बहुत सुंदर है, आप भी इसको पढ़िएगा। एक इन्होंने इसमें लिखी है जो इस बुक का टाइटल है तुम भी तो पुरुष ही हो ईश्वर। ये काफ़ी बड़ी पोइट्री है इनकी, बट मैं इसमें बाद की कुछ लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मेरी नियति द्रौपदी की नहीं, मेरी नियति द्रौपदी की नहीं, क्योंकि मैंने संकट में भी किसी पुरुष को नहीं पुकारा, क्योंकि मैंने संकट में भी किसी पुरुष को नहीं पुकारा। इस लाइन से आप लेखिका के मजबूत
एक तरह से उनके स्वाभिमान है वो ठेस पहुंच जाएगा अगर वो किसी पुरुष को पुकारेंगे अपनी कष्ट में। आप इससे अनुमान लगा जा सकते हैं कि लेखिका ने किस परिस्थिति में ये लाइन लिखी है। द्रौपदी की तरह कृष्णा की गुहार नहीं लगाई, कि वो कह रही हैं कि जैसे द्रौपदी ने कृष्ण को गुहार लगाई थी वो नहीं लगाई। तय जानो, और ये भी मान के चलो कि सीता की तरह धरती में धंसूंगी नहीं, सीता की तरह धरती में धंसूंगी नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरी बाकी बची सांसों में आज़ादी, सम्मान और प्रेम की खुशबू हो। आज़ादी, सम्मान और प्रेम की खुशबू हो। तुम मेरी हर तकलीफ में इस कदर अनुपस्थित रहे हो ईश्वर, कि तुम मेरी तकलीफ में इस कदर अनुपस्थित रहे हो ईश्वर, कि अब तुम्हारी उपस्थिति का ख्याल भी मुझे कमज़ोर करता है। तो ये सही में मतलब इतनी इमोशंस में लेखिका ने ये पंक्तियाँ लिखी हैं कि वो ईश्वर से सवाल कर रही हैं, ईश्वर को बता रही हैं कि तुम पुरुष हो, कि मतलब अगर मैं किसी पुरुष की शिकायत करूँ तो तुम भी तो पुरुष ही हो ना, तुम भी तो उसी नज़रिए से चीज़ों को देखने वाले हो। और बाद में अगर उनके साथ कोई कष्ट हो रहा है तो वो कहते हैं कि तुम्हारी उपस्थिति से ना मुझे लगता है मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी, तो मैं तुम्हें आवाज़ ही नहीं लगाने वाली हूँ। तो लेखिका ने इस पूरी की पूरी बुक में बहुत सारी पंक्तियाँ या आप कहिए कविताएं महिलाओं पर लिखी हैं और बहुत सुंदर हैं, पढ़िएगा। मुझे बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी लगी हैं, बाकी आप खुद से तय कीजिएगा। आप पोइट्री के शौकीन हैं तो ज़रूर लीजिएगा। आप अगर आपको लग रहा है कि आप एक गद्य वाला पार्ट है मतलब तो ये कहानी या कथा है, ऐसा कुछ नहीं है। पोइट्री के शौकीन है तो आप लीजिएगा। और थैंक यू सो मच।